हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, अगर मैं बात करूं ग्राम सचिव से पहले अगर कोई ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था तो वो एचएससी ने एग्ज़ाम लिया था, क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ था। तो उसके बाद जितने भी सारे एग्जाम हुए थे ऑनलाइन हुए थे, लेकिन हम उसके अकॉर्डिंग आपको प्रश्न दे रहे हैं। जो क्लर्क का एग्जाम हुआ कि उसमें हर शिफ्ट में जो हर्बल गार्डन है या पार्क की बात करूं, मैं वाटिका की बात करूं, तो यहाँ से हर शिफ्ट में प्रश्न देखने को मिले थे, नए प्रश्न। तो उससे रिलेटेड आपका टॉपिक है और यहाँ से फिर प्रश्न बन सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है, सभी भाई से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को काट कर ना देखें, क्योंकि यहाँ से एचएससी जरूर ग्राम सचिव के एग्जाम में एक दो प्रश्न हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ से नया प्रश्न आता है तो आप दूसरे कैंडिडेट से जरूर प्लस हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो नए साथी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ के साथ बेल आइकन वाला बटन भी प्रेस कर दें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर नहीं मिलेगा। और एक और बात मैं आपसे बोल रहा हूँ, जिन साथी जो नए साथी जिन्होंने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है, जो सीरीज चली हुई है, टेस्ट सीरीज है या मैराथन क्लास है हमारी, तो वो ज़रूर एक बार चेकआउट कर लें, क्योंकि अच्छे लेवल के प्रश्न हमने कवर कराए हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ से जो बनेगा, देखो आपके सामने है। सामने क्या है आपके, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, पहले है आपका जिला। तो जिला देख लीजिए, उत्तरी क्षेत्र में कौन सा जिला है, हर्बल पार्क का नाम है और स्थान का नाम है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने है। तो जैसे मैं अब बात कर रहा हूँ पंचकुला, देखो समझने की कोशिश करना, मैं आपको समझाऊंगा। देखो डिस्ट्रिक्ट पंचकुला में कौन सी वाटिका है या फिर कौन सा हर्बल पार्क है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको ध्यान देना है, पंचकुला के अंदर पहली वाटिका आपकी है कपूर वाटिका। कौन सी है? कपूर वाटिका। तो इसका जो स्थान है मल्ला रोड पर है, डीपी जो 244 यानी कि इस पर ये पड़ती है। और दूसरी है आपकी थापली हर्बल पार्क। दूसरा कौन सा है? थापली हर्बल पार्क। ये थापली गांव में भाई प्रश्न आ जाएगा, थापली हर्बल पार्क हरियाणा में कहाँ पर है? तो डिस्ट्रिक्ट पूछ लेगा या फिर उसका स्थान पूछ लेगा, तो आपको जरूर आंसर देना है जैसे आपके सामने है। ठीक है भाई, अगला देख लेते हैं टिक्करताल। सभी जानते हैं झील के नाम से भी आता है, लेकिन कई बार पार्क भी दे देगा। तो ये टिक्करताल स्थान है। और प्रश्न इसके नाम से दूसरा भी बन सकता है भाई, विकासशील झील के नाम से भी आ सकता है। विकासशील झील या विकासशील हर्बल पार्क हरियाणा में कहाँ पर है? तो आपको ध्यान रखना है पिंजौर यानी कि पंचकुला में ही है। ये भी कहाँ पर है? पंचकुला में है। ठीक है भाई, अब दूसरा डिस्ट्रिक्ट कवर करते हैं। तीन थी भाई इसकी, एक थी विकासशील, थापली थी, कपूर वाटिका है। ये तीनों कहाँ की थी भाई? पंचकुला की। अब दूसरा डिस्ट्रिक्ट है आपके सामने, तो ऐसे ही ये इसका कवर करेंगे। तो देख लें भाई, पहली है हरड वाटिका। कौन सी है? हरड वाटिका। ये पुरानी ऑफिसर कॉलोनी में है, कहाँ पर? अंबाला में। ठीक है भाई, प्रॉपर अंबाला की हम बात कर रहे हैं। दूसरे कैंट हर्बल पार्क, अंबाला कैंट के नाम से ध्यान रखना आपको, कैंट हर्बल पार्क आ जाए तो अंबाला कैंट में ही है। ठीक है भाई, और तीसरा है आपका वक्त बोर्ड हर्बल पार्क। इसे भी विकासशील यानी इसे सरकार विकास कर रही है इसका, तो ये ऐसे भी याद रखना। तो ये भी आपकी अंबाला कैंट में है। कहाँ पर है? अंबाला। यानी कि तीनों जो पार्क हैं, कैंट, वक्त और हरड़, ये तीनों आपके अंबाला में है। और जो नए साथी हैं, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। अगला प्रश्न देखते हैं, यमुनानगर। इंपोर्टेंट है भाई, ये सारी इंपोर्टेंट है। देखो एचएससी कई बार पुराने प्रश्न पूछ चुका है, लेकिन नए प्रश्न जो बन रहे हैं वो मैं कवर करा रहा हूँ, आपकी खास डिमांड थी। तो जो आप ये देख ले भाई, यमुनानगर में कौन कौन सी है। एक है रुद्राक्ष। कौन सी है? रुद्राक्ष वाटिका। ये चूहरपुर यानी कि चूहरपुर के नाम से आता है, तो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है भाई बिल्कुल। और दूसरी आदि बद्री वाटिका, सभी जानते हैं यहाँ से सरस्वती नदी का उद्यान स्थान है, मतलब उद्गम स्थल है, यहाँ से निकाली गई थी। तो आदि बद्री एक स्थान है, जो इसका जो नया नाम सरस्वती कर दिया गया था। पहले यहाँ पर मुस्तफाबाद एक नगर था पुराना, तो इसका नाम चेंज कर दिया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे दो ही वाटिका हैं यमुनानगर में, ज़्यादा नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, कुरुक्षेत्र। देखो कवर कर ले भाई, जहां से भी पढ़े वहां से पढ़ लो, नए डाटा के चक्कर में मत पढ़ो। वो पढ़े नया डाटा जो एग्जाम में आ रहा है। ठीक है भाई, मैं आपसे यही कह रहा हूं। और दुनिया भर के राइटर हैं, एक से एक बुक निकाले गए हैं, लेकिन बुक में कुछ नहीं है। सारी बुक हमने भी देखी है, कुछ नया नहीं है, वो ही घिस्सा पेटा। एक दो राइटर की तो ऐसी बुक आई है मार्केट में अभी, जो नई बुक आई है। अगर किसी भाई ने परचेज की होंगी तो जरूर उन्हें पता लगा होगा कि उन्हें तो मंत्रिमंडल भी पुराना दे दिया, उन्हें मंत्रिमंडल भी पुराना है। कमाल की बात, अगर आप गहराई से पढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न देखें,
कुरुक्षेत्र में अर्जुन वाटिका, तो ध्यान रखना प्रश्न आ जाएगा भाई अर्जुन वाटिका हरियाणा में कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है। स्थान कौन सा है, रामगढ़ गांव है। कौन से गांव में है, रामगढ़ गांव में है। अगला प्रश्न देख ले, जामुन वाटिका, तो ये भी आपकी कहाँ पर है, ये आपकी देखो इसमें कुरुक्षेत्र में एक ही है भाई अर्जुन वाटिका, ठीक है, रामगढ़ गांव में। लेकिन ये जामुन वाटिका ना ये आपकी कैथल में है। कहाँ पर है, सिवान गांव में है। और कहाँ पर है, कैथल में है। कौन सी, जामुन वाटिका। दूसरी है गोहना वाटिका, कौन सी, गोहना वाटिका, ये गोहना गांव में है भाई, तो ध्यान रखना है। और जो नए साथी है जिसे पता नहीं है तो वो हमारा हरियाणा जीके का पेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे पास कम समय है, हम तैयारी नहीं कर पाएंगे, जगह जगह से पढ़ेंगे, तो भाई हमने न्यू पैटर्न पर आधारित मेंटेन किया, बिल्कुल अच्छे से लेवल से, वो हर तरीके से हमने मेंटेन किया अपना पेड बैच। वो आपको मिल जाएगा, मात्र 199 रुपये उसकी फीस है। और अच्छे से टॉपिक के हिसाब से कवर किया है, वो आपके हर एग्जाम में काम आएगा भाई। ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, अगर किसी भाई को लगता है कि मेरे नंबर कट जाते हैं, अच्छे से मैं तैयारी करता हूँ, तो अब की बार आपका नंबर नहीं कटेगा। स्क्रीन पर आपके सामने नंबर है, यहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, यहाँ से आपको बैच मिल जाएगा। और लाइफ टाइम वैलिडिटी है उसकी, PDF आपके पास हमेशा के लिए रहेंगी, क्लास आपके पास हमेशा के लिए रहेंगी। अगर कोई मेंटेन के साथ अगर कोई चेंजिंग होती है तो वो हम आपको दे देंगे, ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य क्षेत्र। मध्य क्षेत्र देख लो भाई, इसमें जो मध्य क्षेत्र आपका करनाल आता है जैसे, तो इसमें मैं आपको बता दूं अशोक वाटिका है। कौन सी है, अशोक वाटिका घरौंदा गांव में। कहाँ पर है, घरौंदा में है। एक इंद्री हर्बल पार्क है, कहाँ पर है, इंद्री हर्बल पार्क है, तो ये भी आपका इंद्री गांव में है। कहाँ पर है ये, इंद्री गांव में है। तो दो है भाई करनाल में आपकी, ठीक है जी। अगला प्रश्न देखते हैं, पानीपत का मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, पानीपत का एग्जाम में पूछा गया भाई एक बार, जो पानीपत की है बिलवा वाटिका है, इंपोर्टेंट है। कौन सी है, और ये पट्टी कल्याण गांव में है। कौन, कहाँ पर है, पट्टी कल्याण गांव में है। कहाँ पर है, पट्टी कल्याण गांव में, इंपोर्टेंट है, ठीक है भाई। सोनीपत की देख लेते हैं भाई, एक ही है पानीपत में। सोनीपत की देखें, अमलतास वाटिका, और ये आपकी मुरथल में है भाई। कहाँ पर है, मुरथल में है। दूसरी है खानपुर कलन हर्बल पार्क, सभी जानते हैं खानपुर कलन हर्बल पार्क, तो ये खानपुर गांव में है भाई। कहाँ पर है, खानपुर गांव में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला देख लेते हैं, रोहतक की वाटिका। अब आप समझ रहे होंगे कि सर पता नहीं कैसे करा रहे हैं, तो देखो भाई ऐसे आपको ध्यान रखना, 1 और 2, तो ये सोनीपत का हो गया, ठीक है। अब आगे देखें, रोहतक का एक ही है भाई रोहतक में, अब ठीक है। तो रोहतक में नीम वाटिका है, और समर गोपालपुर गांव में एक क्षेत्र है, यहाँ पर ये पड़ती है। कौन सी, नीम वाटिका। अगला देख लेते हैं, झज्जर में कौन कौन सी प्रमुख वाटिका है। तो झज्जर में देखे भाई, एक है पुत्र निंजवा वाटिका, इंपोर्टेंट है भाई। दूसरी है हर्बल पार्क, तो ये एग्जाम में आया था भाई, हर्बल पार्क इंपोर्टेंट था भाई, ये भिंडावास झज्जर में है, तो ये एग्जाम में आया था भाई, ध्यान रखना। एक प्रतापगढ़ पार्क था, कौन सा, प्रतापगढ़ पार्क, तो ये भी कहाँ पर है, वो भी यहीं है, तो ये भी HSC ने पूछा, ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिणी क्षेत्र की देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो दक्षिणी क्षेत्र में कौन कौन सी आपकी, गुड़गांव के अंदर देख लेते हैं, आंवला हर्बल वाटिका। आंवला हर्बल वाटिका कहाँ पर है आपकी, गुरुग्राम में है। सोहना गांव नहीं है, सोहना, सोहना आपका एक शहर है, ठीक है, विधानसभा क्षेत्र है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं, यहीं से आपकी वो विंटेज कार रैली का आयोजन किया जाता है पहाड़ी क्षेत्र से, और गर्म चश्मे का जो कुंड है वो भी यहीं पर है, जो बंजारे ने बनवाया था। आपको पता नहीं होगा कि भाई जो सोहना कुंड का निर्माण किसने करवाया था, बंजारे थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। तो शिव से इसका संबंध है, भगवान शिव से इसका संबंध है, गंधक या सल्फर के कारण ये गर्म होता है। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में आ चुके हैं, हो सकता है किसने इसका निर्माण करवाया ये पूछ ले। अगर आपको ऐसे ही पढ़ना, तो भाई मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आपको डीपली चाहिए, एक नंबर नहीं कटना चाहिए तो आपका, तो आप ज्वाइन कर लें। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिणी क्षेत्र, गुड़गांव में मैंने आपको बता दिया। फरीदाबाद की देख लेते हैं, रतन जोत वाटिका, तो ये गुड़गांव में जो कैनाल है ना, दोनों कैनाल मैं आपको बता दूं, जो नहर है गुड़गांव कैनाल जो निकाली गई है, ओखला के पास में है, संबंध है जो, तो ये गुड़गांव फरीदाबाद के बिल्कुल उसी के पास में है रतन जोत वाटिका, तो आपको ध्यान रखना, ठीक है भाई। अगला है गुग्गल वाटिका, तो भाई कौन सी है, गुग्गल वाटिका। अब बोलेंगे सर ये कहाँ पर है, तो भाई मैं आपको बता दूं, ये आपकी महेंद्रगढ़ में है। कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ में गुग्गल वाटिका, और सलीमाबाद गांव में यहाँ पर है ये, ठीक है। एक है चमन वाटिका, सभी जानते धोसी की पहाड़ी पर है, कुलताजपुर एक गांव में, 652 मीटर ऊंचा है इसकी ऊंचाई है, और नारनौल में है ये। और यहाँ पर प्राचीन समय का एक
प्राकृतिक ज्वालामुखी केंद्र था जो HSC ने एग्जाम में पूछा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखते हैं, कादीपुर हर्बल पार्क। तो ये कादीपुर एक स्थान है और ये कहाँ पर है, फाजिलपुर में ही पड़ता है। फाजिलपुर वो नहीं है जो आप सोनीपत समझ रहे हैं, वो अलग है जहाँ से मूर्तियाँ मिली हैं। ठीक है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। शेष सैया पर लोटे जो विष्णु की है, जो फाजिलपुर सोनीपत, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये हर्बल पार्क है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अगला देखते हैं, करिया हर्बल पार्क। तो करिया गांव में है भाई, ये भी कहाँ पर है, आपका वहीं पर है। खेरी हर्बल पार्क विकासशील है, इसका निर्माण हो रहा है, तो ये खेरी गांव में है। ठीक है भाई, अगला देखते हैं, रेवाड़ी का देख लें। रेवाड़ी का देखो नाम आपके सामने है, तो कौन कौन सी प्रमुख वाटिका है, तो ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है। तो रेवाड़ी की नोट करें, अश्वगंधा वाटिका तो देवलावास गांव में, कहाँ पर है, देवलावास गांव में है। खलीलपुर वाटिका खलीलपुर गांव में। अब बहुत से कमेंट आएंगे, सर खलीलपुर झील तो गुरुग्राम में, भाई झील गुरुग्राम के अंदर है, लेकिन खलीलपुर वाटिका कहाँ पर है, आपकी रेवाड़ी में है, तो ये ध्यान रखना है। काकोदिया हर्बल पार्क, तो ये कहाँ पर है, काकोदिया गांव में। देखो नाम से पता लग रहा है, एक दो बार अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो जरूर मेंटेन हो जाएगा, ये कोई याद करने की जरूरत नहीं है। मसानी हर्बल पार्क, तो ये मसानी बांध पर है, जो कि धारूएडा एक शहर है रेवाड़ी का, बिल्कुल वहाँ पर ये बांध बनाया गया, मसानी बांध, तो वहीं पर इस वाटिका का निर्माण किया गया है। ठीक है, मसानी हर्बल पार्क के नाम से भी आ सकता है, ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं 5वें नंबर की अकेदा वाटिका, ये भी अकेदा गांव में और रेवाड़ी के अंदर है। गुगोद वाटिका, तो ये भी गुगोद गांव है, ये भी आपका रेवाड़ी में है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, अगर प्रश्न पूछ ले सबसे अधिक वाटिका हरियाणा के किस जिले में है, तो आपको आंसर लगाना है रेवाड़ी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कर्णवास वाटिका, ये कर्णवास गांव में ही है, और रामगढ़ वाटिका ये भी यहीं पर है। तो मतलब कि जितनी भी सारी वाटिका हैं उन गांव से उनका संबंध है, केवल आपको डिस्ट्रिक्ट याद करना है। ज़्यादातर वही नाम है, जो नाम है वाटिका का वही गांव है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। मेवात नुहू, तो घृत कुमारी वाटिका, ये इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। घृत कुमारी वाटिका सौंख गांव है, कौन सा, सौंख, सौंद नहीं है भाई, सौंद डिस्ट्रिक्ट, सौंद मेरे हिसाब से पलवल में है, सौंख है भाई, सौंख। ठीक है, तो ध्यान रखना है। पश्चिमी क्षेत्र की आ जाए भाई, जितनी भी इंपॉर्टेंट है। हिसार की देख लेते हैं, सतावर वाटिका। सतावर वाटिका कहाँ पर है, भीड़ हिसार में है। और सुरेंद्र सिंह मेमोरियल हर्बल पार्क कैरू, देखो कैरू एक भिवानी में है। ठीक है, कैरू प्रजनन केंद्र, शायद कैरू मेरे हिसाब से भौर सौदान कुरुक्षेत्र में है, कैरू शायद चिंकार कुछ ऐसा हो सकता है, सॉरी इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ये कहाँ पर है, भिवानी में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कैरू आपकी भिवानी में है, और भिवानी के अंदर एक है सुरेंद्र सिंह मेमोरियल पार्क, तो तोशाम ये भी भिवानी में है। ठीक है भाई, अगला देख लेते हैं, सिरसा। बहेड़ा वाटिका फुल्का गांव है, तो ये आपकी कहाँ पड़ती है, सिरसा के अंदर पड़ती है बहेड़ा गांव, यानी कि बहेड़ा वाटिका फुल्का गांव है। फतेहाबाद की देख लेते हैं, मुलेटी वाटिका। तो मुलेटी वाटिका हरियाणा में कहाँ पर है, ये गिलना खेड़ा गांव है, और कहाँ पर है, आपकी फतेहाबाद के अंदर है। ठीक है भाई, जींद की देख लेते हैं, जींद की अगली कौन सी है, चंदन वाटिका, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, चंदन वाटिका कहाँ की है, जींद के हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो भाई आपको ये तो याद करने ही होंगे, क्योंकि HSC ऐसे ही पूछता है, और गोहना रोड पर है जींद में। ठीक है, DC गोहना रोड, गोहना रोड जींद में भाई। लास्ट है मेरा एक और, कहसून हर्बल पार्क, तो ये विकासशील है, कहसून गांव में है। तो इनका जो संबंध है वो देख लेते हैं। हर्बल उद्यान प्रजातियों के संरक्षण में मदद करेंगी, स्वदेशी और विदेशी दोनों प्रजातियों के लिए जीन पूल के रूप में काम करेंगे। मतलब कि ये जो प्रजाति लुप्त हो रही हैं उनके रख रखाव के लिए हैं। ठीक है, उनसे इनका संबंध है वाटिकाओं का, एक प्रकार से अभ्यारण्य का हम इन्हें दर्जा भी दे सकते हैं। तो ये सारे प्रश्न थे, और मैं फिर से कह रहा हूँ, जो नए साथी हैं जिनकी अभी अच्छे से तैयारी नहीं है, तो उनकी एकदम 10-15 दिन में कंप्लीट तैयारी हो जाएगी हरियाणा जीके की। अगर वो 22, 23, 24 फुल में से फुल स्कोर करते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उनके जो वीक पॉइंट है उनका सिलेक्शन हो सकता है। तो भाई स्क्रीन पर आपके सामने नंबर है, यहाँ से जुड़ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए, न्यू पैटर्न पर है, और ज़्यादा हम नहीं कहेंगे, आगे आपकी मर्जी है। तो बस इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।